हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में हो? तो प्यारे जवानों, सही बता दो मुझे, नोट्स रिवाइज कर रहे हो कि नहीं? भाई मैंने 2 टाइम नोट्स रिवीजन के लिए बोल रखा है, कर रहे हो ना? सही बताओ, कर रहे हो? बहुत बढ़िया भाई। और नोट्स रिवाइज करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे जवानों, वेक्टर्स के अंदर हम वेक्टर अलजेब्रा की असली चीज जो है वो आज करने वाले हैं। आज हम लोग वेक्टर एडिशन सीखने वाले हैं। तो प्यारे जवानों, वेक्टर एडिशन के अलग अलग तमाम चीजें हम लोग सीखेंगे, 1 बाय 1 जानकारी अभी आपको देने वाला हूं मैं। देखो भाई, वेक्टर एडिशन की जो आज की क्लास है मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अपने साथ क्या लेना है आपको? पेन लेना है, कॉपी लेनी है और साथ में स्केल और प्रोटेक्टर भी ले लेना है। ठीक है, इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। क्लियर है? और प्यारे जवानों, हाँ, आपके लिए कुछ नई चीजें भी हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो क्या क्या नई चीजें हैं। तो प्यारे जवानों, आज हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर अलजेब्रा की पहली चीज, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एडिशन यदि आपको अच्छे समझ में आया तो सब्ट्रैक्शन तो ऐसे हो जाएगा, तो इसलिए एडिशन समझना बहुत जरूरी है। तो प्यारे जवानों, मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि वेक्टर एडिशन की यदि हम बात करें, दो वेक्टर्स को ऐड करने की यदि हम बात करें, तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ एडिशन। 2 तरह की टेक्निक्स का यूज होता है, 2 तरह के मेथड्स हैं एडिशन के। एक जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है, इसका दूसरा नाम साहब हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं। ये ज्योमेट्रिकल मेथड है। और जो दूसरा नाम है वो है कौन सा? एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड्स। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा होगा, आपको नहीं पता चल रहा तो मैं बता देता हूं। ये जो मेथड है इसमें हम रिलेशंस और फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। कुछ हमारे पास रिलेशन होंगे, कुछ डेरिवेशन होंगे, मतलब कुछ रिलेशन आ जाएगी, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसके अंदर नाम से पता चल रहा होगा, ज्योमेट्री का सहारा लेंगे और हम चीजों को सॉल्व करना सीखेंगे। एक्चुअली बताऊं मैं आपको भाई, यदि आप चाहते हो न्यूमेरिकल्स पे कमांड करना तो इसका तो डेफिनेटली फॉर्मूला यूज होगा ही होगा, लेकिन इनकी समझ होना बहुत जरूरी है। इनकी समझ यदि आपकी कमजोर है तो न्यूमेरिकल्स में हमारी कमांड नहीं हो सकेगी। और आज मैं सबसे पहले इन्हीं को कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इनको भी मैं 2 अलग अलग वीडियोस में कवर कराने वाला हूं, एक इस वीडियो में और एक इससे अगली वीडियो में। तो दोनों वीडियो जरूर देखिए, दोनों वीडियो छोटी छोटी होंगी, एक वीडियो बड़ी ना हो, इसीलिए मैं 2 वीडियोस ले रहा हूं, छोटी छोटी वीडियोस। क्लियर है? और भाई साहब, इन दोनों को 2 वीडियोस में ये आएंगे, उसके बाद एक वीडियो में हम इसको देखेंगे। भाई साहब, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट, नो डाउट न्यूमेरिकल फॉर्मूला तो इसमें मिलेगा, लेकिन फिर भी मेरी समझ ये कहती है कि यदि इसको आप अच्छे से यूज करना सीख लेते हो तो फॉर्मूले में तो वैल्यू पुट करनी है यार, वो तो आप कर ही लोगे। क्लियर है? तो मेरे प्यारे जवानों, हमारा फोकस है ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड को तसल्ली से कर लेना। आपके टिप्स पे हो जाने चाहिए मेथड्स। और यहां पर हम बेसिकली 3 मेथड्स की चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे जवानों, हम लोग यहां ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करेंगे और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करेंगे। ट्रायंगल लॉ का एक नाम और भी है, टेल टू हेड और हेड टू टेल मेथड। भाई साहब ध्यान रखना, हेड टू टेल और टेल टू हेड मेथड भी कहते हैं हम इसको, याद रखनी है। इनकी जो टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में और कुछ इस वीडियो में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, तो आपको तसल्ली से समझ लेना है। क्लियर है? लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि जो हमें वेक्टर अलजेब्रा के ये जो मेथड्स हैं, इनकी जरूरत पड़ती है। कब पड़ती है जरूरत? जब साहब हमारे 2 वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री के अलावा कुछ है तो। मतलब हम इस टेक्निक्स को तो सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये सीखेंगे कि यदि 2 वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल है तो हम किस तरीके से सॉल्व करें। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि वो जो मेथड है वो तो ऐसा ही है जैसे हम स्केलर एडिशन करते हैं। तो मेरे प्यारे जवानों, नॉर्मल मैथमेटिकल अलजेब्रा की तरह से हम 0 डिग्री और 180 वाले केसेस को देखने वाले हैं, तो उन दोनों केसेस के लिए इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रियल लाइफ में ये दोनों तो कभी कभी मिलेंगे, अलग एंगल वाले केस ज्यादा मिलेंगे, तो उनके लिए इनको समझना जरूरी है।
तो सबसे पहले मैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की शुरुआत कर रहा हूं और एडिशन में मैं केस नंबर 1 लूंगा जिसमें मैं 0 डिग्री की बात करूंगा, फिर मैं केस नंबर 2 लूंगा जिसमें मैं 180 डिग्री की बात करूंगा, और फिर मैं केस नंबर 3 लूंगा जिसमें मैं किसी जनरल एंगल थीटा की बात करूंगा, और फिर उसके अंदर मैं आपको इन तीनों लॉज पर डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो मेरे प्यारे जवानों, सबसे पहले मैं केस नंबर 1 को लेता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक बार बोर्ड साफ कर लेते हैं। हाँ तो जवानों, अब मैं केस नंबर 1 से शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं केस ले रहा हूं, पहले केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। हम मान लेते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 0 डिग्री। मेरे प्यारे जवानों, हम मान लेते हैं साहब ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर भी इधर ही है। अब ये दोनों बराबर है नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की लंबाई मैं अलग अलग कर देता हूं। अब यदि हम इस तरह की चीजों को जोड़ना चाह रहे हैं जो एक ही डायरेक्शन में है, तो मेरे प्यारे जवानों, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा हम उसको a+b लिखें टेक्निकल भाषा में, तो अच्छी बात यह है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ r आने वाला है वो a जमा b ही आ जाएगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। मतलब आप ऐसा समझो, लेटर से ये एक गाड़ी है भाई साहब, इस गाड़ी को दो बंदे धक्का दे रहे हैं। दिस इज ए गाड़ी, जिसे बंदा नंबर 1 मान लो इसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये दूसरा बंदा है मान लो ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो मेरे प्यारे जवानों, जो टोटल धक्का लगा वो जुड़ जाएगा और आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। वैसी ही बात है यहां पे भी। मतलब ए और बी की जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में जैसे चीजों को जोड़ते हैं वैसे ही हम यहां जोड़ेंगे। इसलिए ये वाला केस तो ऐसा है जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। अच्छी बात हो गई ये तो मेरे प्यारे जवानों, याद रखना है मैग्नीट्यूड जो आर का आया वो दोनों के स्केलर सम के बराबर आया। यहां पर ये वाली जो बात है इसका और इस वाली बात का मतलब याद रखना मेरे भाई। इस बात का तो मतलब ये है कि आर वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर का। रिजल्टेंट वर्ड से हमारा मतलब ये है कि यदि इन दोनों को हटा दे और इस अकेले को लगा दे तो सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको मालूम भी है ये 10 न्यूटन लगा रहे हैं, 20 न्यूटन लगा रहे हैं, दोनों को हटा के एक ही बंदे को कहो भाई तू 30 न्यूटन लगा, तो उन दोनों जितना काम अकेला कर रहा है वो काम, मतलब यहां फिजिक्स वाले काम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो उस जो अकेले ने जो फोर्स लगाया उससे सिस्टम पे वैसा इंपैक्ट हुआ जैसे ये दोनों पहले इंपैक्ट कर रहे थे। तो हम ये कहेंगे कि वो जो बंदा है, ये जो बंदा है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो यदि आर वेक्टर जो है वो ए और बी का रिजल्टेंट है तो ये तो लिखने का तरीका है, ये बात कहने का तरीका है कि ए और बी को दोनों को जोड़ दो साहब, और किस नियम से जोड़ दो? वेक्टर वाले नियम से जोड़ दो। अब जब हमने जोड़ा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया? ए जमा बी। और साहब बात आती है डायरेक्शन की। मेरे प्यारे जवानों ध्यान से समझना, आर वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, मतलब मैं इसको आर कैप लिख देता हूं, आपको मालूम ही है यूनिट वेक्टर होता है ये, मैं पहले बता चुका हूं। इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। थोड़ा और अच्छे से आपका मन कर रहा है तो आप लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो भाई सीधी सी बात है, ये जो बंदे को धक्का लगाना पड़ेगा रिजल्टेंट को, वो इन दोनों की डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो आप कहोगे इसकी डायरेक्शन में या इसकी डायरेक्शन में? तो मेरे प्यारे जवानों, ये तो डायरेक्शन दोनों की ही एक है, तो दोनों की डायरेक्शन में लगा दो, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये है कि आर कैप की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ आर कैप, ये किस डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, ये किसके इक्वल होनी है साहब? ए की डायरेक्शन या बी की डायरेक्शन में होनी है। मतलब हम ये लिख दें आर कैप इज इक्वल टू ए कैप, या हम लिख दें आर कैप इज इक्वल टू बी कैप, तो एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है।
प्यारे जवानों, समझ में आई बात आपको या नहीं आई है? क्या बोला है मैंने आपको? हमारे पास दो वेक्टर थे। कौन कौन से वेक्टर थे? एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर बी था, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम थी, मतलब दोनों का बीच का एंगल 0 डिग्री था। मेरे प्यारे जवानों, इस हालात में यदि हमें दोनों का वेक्टर सम करना था, दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जानकारी चाहिए थी, तो भाई साहब हम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को कैसे निकाल सकते हैं? दोनों के मैग्नीट्यूड्स को नॉर्मल जोड़ दो, जैसे स्केलर अलजेब्रा में जोड़ते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सावधान सावधान, ये स्पेशल केस है, 0 डिग्री में इस दोनों डायरेक्ट जुड़ रहे हैं। क्लियर है? और डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन भी वही आ जाएगी जो दोनों की थी, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, तो रिजल्टेंट भी उधर ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कई बार आपको बताया भी है कि तरबूज मार्केट से लेने जाते हो, मान लो 5 केजी तरबूज लिया आपने, तो जरूरी नहीं है कि दुकानदार 5 केजी का बाट ही वहां पे रखे। कई बार 5 केजी वाला वेट जो है वो वहां नहीं रखता है, वो वहां पे 2 + 2 + 1 रख देता है, तो भी बात एक ही है। वो 2 + 2 + 1 इज इक्वलेंट और रिजल्टेंट ऑफ द 5। सेम वही बात है, ये दो बंदे फोर्स जितना लगा रहे हैं उतना ये अकेला लगा लेगा, तो हम कहेंगे साहब ये इनका क्या है? रिजल्टेंट है। समझ में आ गई बात? अब मेरे प्यारे जानो, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या है क्वेश्चन? वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे और आपको बताना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी स्टेटमेंट में दे रखा है। There are two vectors, one is A vector, other is B vector, and angle between them is 0 degree, and the resultant of both the vectors is R. लिख दिया उसने, resultant of both the vectors is R vector. Now आपको बताना है कौन से केस सही हैं, कौन सी बातें गलत हैं। पहली बात कि भाई जो R वेक्टर है इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, R = A + B। दूसरी बात, R = A + B। तीसरी बात, हम लिख सकते हैं R की जो डायरेक्शन है वो A की डायरेक्शन है। चौथी बात, R की जो डायरेक्शन है वो B की डायरेक्शन है। पांचवी बात, R की जो डायरेक्शन दे रखी है वो इस तरीके से दे रखी है। और मेरे प्यारे जवानों, जरा बताए दो मेरे भाई कौन से केस सही। आप कहोगे जी 5 ही केस हैं। अरे यार ये तो अपने हाथ में था बनाना, हाँ कैसे भी कर सकते थे। क्लियर है? चलो यहां पर मैं एक बात और लिख देता हूं, R वेक्टर की इक्वल टू समझते चलना, करना तो खुद ही है, मजा आएगा। प्यारे जवानों बता दो अब कौन सा सही हो, पहले ट्राई कर लो यार, फिर वीडियो को रोक के आगे प्ले करके देखो, मैच करो कितने आपने सही दिए आंसर्स। ठीक है? तो मेरे प्यारे जवानों, क्योंकि हमें ऑलरेडी दे रखा है ए और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है और रिजल्टेंट है वो उन दोनों का R है, तो रिजल्टेंट वर्ड दे दिए, इसका मतलब ये बात तो सही है, इसकी तो रिप्रेजेंटेशन है, ये तो तरीका ही है। लेकिन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, इसका मतलब भाई साहब A + B तो लिख ही सकते हैं। याद रखना, जब भी दो वेक्टर्स के लिए हम ये कहते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट एक पर्टिकुलर वेक्टर है, तो ये जैसे R वेक्टर = A + B है, तो हर बार लिख सकते हैं, चाहे इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है चाहे नहीं है, कुछ भी है। ठीक है? इस बात का तो सिर्फ ये मतलब है कि A और B को जोड़ना है वेक्टर के नियम से और उसका आंसर आएगा R वेक्टर, खत्म। क्लियर है? लेकिन ये एक खास घटना होती थी जो मैंने आपको बताई थी कि भाई साहब जब 0 डिग्री है तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड आना है, दोनों के सम का जो दोनों को सम कर देंगे मैग्नीट्यूड्स को, तो रिजल्टेंट का सम आ जाएगा, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो मेरे प्यारे जवानों ये बात भी सही है। अब आती है ये बात, ये क्या है? डायरेक्शन। अरे बताई थी अभी यार मैंने, डायरेक्शन तो A की और B की और R की सबकी सेम है, तो ये केस भी सही है और ये भी सही है। क्लियर है? अब आ जाओ यहां पे, ये देखना थोड़ा गड़बड़ है। पहले जानो एक बात बताओ यार, पहले मैं इसको लेता हूं, ये क्या है भाई? R वेक्टर इक्वल टू किसके? बार वेक्टर के, B वेक्टर के। मैंने आपको बताया था इक्वल वेक्टर्स कब होते हैं साहब? इक्वल वेक्टर तब होते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो। इंटरेस्टिंग बात क्या है? R वेक्टर और B वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये 10 था, ये 20 था, इसका आंसर था 30। तो रिजल्टेंट R का मैग्नीट्यूड 30 है और B का मैग्नीट्यूड 20 है। ये दोनों तो बराबर नहीं है। क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एक नंबर की झूठी और फ्रॉड बात है।
प्यारे जवानों, अब बात आती है इसके बारे में क्या ख्याल है। हमारा वैसा ही ख्याल है जैसा नीचे वाले में था। जब आर वेक्टर और ए वेक्टर बराबर नहीं है तो बी मतलब ए बी बराबर नहीं था तो ए भी बराबर नहीं है, बात सेम ही है। ये एग्जांपल आपके सामने है। अब बात आती है जी पांचवें केस के बारे में क्या कहते हो हैं? जैसे ये वाली बात तो सही है तो क्या ये वाली बात सही कर दें? भाई साहब, ये बात भी यहां गलत है, एक नंबर की झूठी और फ्रॉड बात है। अब इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछूंगा। क्या मैंने आपको पिछली वीडियो देख ली होगी ना भाई, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पिछली वीडियो देख लेना भाई साहब। मान लो मैं आपसे कह देता हूं कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक यूनिट वेक्टर नाम है आई कैप। मैं इसको कह देता हूं ये ए वेक्टर की डायरेक्शन है, मान लो। ऐसे ही मैं बी वेक्टर को भी कह देता हूं आई कैप। दोनों पैरेलल हो गए। अब इनका जो रिजल्टेंट है उसके ऊपर कैप लगा रखी है मैंने। भाई साहब चलो मैं इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मान लो मैं एक वेक्टर ए ले लेता हूं 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब 10 आई कैप। ऐसे ही मैं बी वेक्टर ले लेता हूं 20 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब 20 आई कैप। अब यदि मैं इनका रिजल्टेंट निकालूंगा ना, ये वेक्टर लगा दिया मैंने, यूनिट वेक्टर नहीं बचे अब ये, ठीक है। अब मैंने आर वेक्टर लगा दिया ना, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 30 आई कैप। अब मेरे प्यारे जवानों, यदि मैं यहां आर कैप लिखना चाहूं तो वो होती है सिर्फ डायरेक्शन, मतलब आई कैप। यहां पर मैं ए कैप लिखना चाहूं तो वो है आई कैप। यहां पर मैं बी कैप लिखना चाहूं तो वो है आई कैप। अब यदि कोई आपसे कहे कि ए कैप जमा बी कैप, जो ए कैप जमा बी कैप करो, मतलब इन दोनों को जोड़ दे, तो आई कैप में आई कैप जुड़ जाए। क्या हो जाए? जुड़ जाए। आई कैप में आई कैप जुड़ेगा, 2 आई कैप बनेगा। लेकिन आर कैप कितना है? आई कैप बराबर तो नहीं हुआ, बराबर तो नहीं हुआ। इसका मतलब गड़बड़ है। प्यारे जवानों, मैंने क्या किया मैं बता देता हूं। मैंने ए वेक्टर लिखा, जो मैंने लिख रखा था 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, तो वेक्टर की भाषा में मैं कैसे लिखूंगा? ए वेक्टर इक्वल टू 10 न्यूटन अलोंग आई कैप। ऐसे ही बी वेक्टर को भी मैंने लिख दिया साहब 20 न्यूटन अलोंग आई कैप। यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं अभी, सिर्फ समझाने के पर्पज से, ठीक है। तो प्यारे जवानों, अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आर वेक्टर आ जाए। तो आर वेक्टर कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ दो, 10 और 20 कितने हो गए? 30 आई कैप। भाई साहब ध्यान से समझना, वैसे मैं आगे इस तरह के एडिशंस बखूबी कराऊंगा कि आई के साथ जे और के आए तो कैसे जोड़ना है। लेकिन अभी क्योंकि मैं थोड़ा सा बेसिक बात समझाने के लिए ले रहा हूं, तो एग्जांपल मैंने बिल्कुल 0 लेवल का लिया है, बिल्कुल बेसिक लेवल का लिया है। तो प्यारे जवानों, अब यदि कोई आपसे कहता है आर वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, तो आई कैप, मतलब आर कैप क्या है? आई कैप। ए कैप क्या है? आई कैप। बी कैप क्या है? आई कैप। और सारे आई कैप है। हाँ जी। अब यदि ये इस कंडीशन को जोड़ के देखोगे, राइट हैंड साइड में आई कैप जमा आई कैप, तो 2 आई कैप। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है? आर कैप, अकेला आई कैप पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? गलत। तो प्यारे जवानों, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब मैं लेता हूं केस नंबर 2, एक बार मैं इसको निपटा ही देता हूं। हाँ तो जवानों, अब हम जानते हैं केस नंबर 2 के बारे में। यदि हमारे वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, तो हम कैसे सॉल्व करें? मतलब प्यारे जवानों, हमारे पास एक वेक्टर है ए जो इस डायरेक्शन में दे रखा है, माना कि दूसरा वेक्टर भी हमें इस डायरेक्शन में दे रखा है। दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, मतलब दोनों के बीच के थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। और हमसे ये कहा है मेरे प्यारे जवानों, ए जमा बी कर दो, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कर दो, मतलब इन दोनों को जोड़ के फाइनल आंसर निकाल दो। मतलब इन दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा, मतलब ये है कि हम कितना फोर्स, एक प्रकार से ऐसा समझ लो, मान लो ये फोर्स दे रखे हैं, तो इन दोनों को हटा के हम कितना फोर्स लगाएं कि इन दोनों की कमी महसूस ना हो। तो मेरे प्यारे जवानों, उसको हम रिजल्टेंट कहते हैं, वो हमें निकालना है। तो मेरे प्यारे जवानों, ध्यान ये रखना है, जो मैग्नीट्यूड आएगा किसका आएगा साहब? आर वेक्टर का। मान लो हम उसको आर लिखते हैं, तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो a माइनस बी के बराबर आएगा, यदि a b से बड़ा है तो।
और इसकी वैल्यू b माइनस ए आएगी यदि b बड़ा है तो। मतलब जवानों यदि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इनका जो फाइनल रिजल्टेंट आना है, मतलब इसके जोड़ से जो वैल्यू आनी है वो कैसे आएगी, क्योंकि अपोजिट है इसका मतलब दोनों को घटाए दो। और घटाते समय इस बात का ख्याल रखो बड़े में से छोटे को घटाना है, जो बड़ा दे रखा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाना है। तो और जो रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी, याद रखना मेरे प्यारे जवानों, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर जो आने वाली है वो किसकी डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन ऑफ बिगर अमंग ए एंड बी, दोनों में से जो बड़ा होगा वो वाली डायरेक्शन आनी है। अब मान लो ए वेक्टर बड़ा है तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो ए बड़ा है तो ए की डायरेक्शन आएगी, बी बड़ा है तो बी की डायरेक्शन आएगी। ध्यान रखना यहां पर मैंने ए माइनस बी या बी माइनस ए लिखा है, लेकिन यहां तो हम जोड़ ही रहे हैं तभी वहां घटा आया है। क्यों आया है, क्योंकि एंगल 180 डिग्री है। यदि एंगल 0 डिग्री होता तो जुड़ जाते, 180 है तो घट जाएंगे। और जैसे 10 में से 2 गए तो 8 बचते हैं, 2 में से 1 गया तो 1 बचता है, 5 में से 3 गए तो 2 बचते हैं। जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम चीजों को घटाते हैं वैसे ही आपको भी यहां पे घटा देना है बड़े में से छोटे वाले को। क्लियर है प्यारे जवानों? यदि मैं कह दूं आपसे कि थोड़ी देर के लिए मान लो ए बड़ा है बी से, तो मुझे एक बात बताओ, आर कैप क्या आएगा, ए कैप आएगा या बी कैप आएगा, कौन सा आएगा, किसके है बराबर होगा, इसके है या इसके? भाई साहब बड़ा कौन है, ए, तो जो आर वेक्टर की डायरेक्शन आएगी वो बड़े वाले की डायरेक्शन आएगी। इसका मतलब ये सही है और ये क्या होगा, गलत। प्यारे जवानों यहां पर एक बात नोटिस करने वाली है कि जो ए कैप की जो डायरेक्शन है और मतलब बी की जो डायरेक्शन है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ध्यान से समझना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम आएगा। कहां पे काम आएगा मैं पूछूंगा, वहां पे आप यूज करके बताएंगे। तो प्यारे जाना उससे पहले एक बार समझ लियो, मैं फिर कह रहा हूं यहां a प्लस बी लिखा जाना है वेक्टर के हिसाब से, अपने आप घट जाएगा क्योंकि वो अपोजिट थे। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा एक एग्जांपल की हेल्प से थोड़ा और क्लियर करता हूं, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। हाँ मतलब मेरे प्यारे जानो, लेट अस से हमारे पास ये गाड़ी है, इस पे 2 बंदे राम एंड श्याम दोनों धक्के दे रहे हैं। माना कि इसने धक्का दिया 30 न्यूटन इधर और दूसरे ने धक्का दे दिया मानो इधर 10 न्यूटन, तो कुल मिला के धक्का कितना लगा, ये दे रहा है 30, ये दे रहा है 10, तो कुल मिला के धक्का कितना लगा, इन दोनों को घटा दो। तो घटाएंगे 30 में से 10 चला जाएगा तो 20 आंसर आएगा। बड़े में से छोटे को घटाया और डायरेक्शन भी बड़े वाले की, इसका मतलब जो रिजल्टेंट आएगा जिसको मैं बोल्ड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो इधर आएगा। मेरे प्यारे जानो अभी जो मैंने एरो की लेंथ ली है मैंने उसको मैग्नीट्यूड के हिसाब से मैंने समझाने के लिए उस बात पे ध्यान नहीं दिया। कभी आप सोचो जी ये बड़ा लिख दिया, ये छोटा था, ये बड़ा था, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ वैल्यू पे ध्यान दे रहा हूँ इस समय। ओके तो अभी पहले आपको जो बात मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझ लेना है कि जो रिजल्टेंट था साहब वो कैसे आएगा। ये बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा 20 और डायरेक्शन कौन सी आएगी, बड़े वाली। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये कहेगा माना कि उसने ऑलरेडी क्या कह दिया है कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं ए और बी, और उनमें से बी बड़ा है ए से, बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ए से, और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। बताओ कौन सी बात सही है इनके रिजल्टेंट निकालने के लिए। इनका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, इनका सम निकालना चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। मेरे प्यारे जवानों देखते चलो, और सॉल्व भी आपको ही करना है तो सॉल्व भी करते चलो भाई साहब, तब ही बात बनने वाली होगी, तो बनेगी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और प्यारे जवानों थोड़ा सा ध्यान रखते चलना है, ध्यान नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरे प्यारे जवानों, मेरे प्यारे प्यारे भोले भोले जवानों, अच्छा गाना था यार। चलो भाई साहब ये आपके लिए क्वेश्चन लिख दिए हैं।
ये लिख दिया भाई साहब, ये रहे हमारे पास हैं। बस यार बहुत हो गए, मुझे लग रहा है घने हो गए, ये कर लोगे तो मौज हो जाएगी। थोड़ा और लिख दूं एक दो? हाँ लिखूं क्या? लिखूं? चलो भाई तुम भी क्या याद रखोगे भाईजान? चलो इतना ही रखो यार, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। पहले सिंपल सिंपल करते हैं। हाँ तो भाई साहब पहली स्टेटमेंट, रिजल्टेंट बोला उसने, रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट ये रहा, सही है, क्योंकि रिजल्टेंट को लिखने का तरीका, नजरिया, सलीका यही होता है, कोई डाउट ही नहीं है। अब आती है कि R इक्वल टू A माइनस बी होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। R इक्वल टू बी माइनस ए होगा? सही होगा। अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे जी क्या फर्क पड़ता है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, वो तो पॉजिटिव में आना चाहिए, नेगेटिव में क्या लेना देना उसका, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड जो है वेक्टर्स में डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड को हम ए माइनस बी भी लिख दे। देखो भाई जब ऑप्शन दिख रहे हैं इसलिए मैंने कहा, वैसे आप चाहते हो कि ये बात सही हो जाए तो दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, फिर सही हो जाएगी बात। मॉडुलस किसका? ए माइनस बी पूरे का, ठीक है, ताकि जो भी आंसर आए वो पॉजिटिव हो जाए, फिर वो बात सही हो जाएगी। वैसे नॉर्मली देखें तो गलत ही है। आ जाओ इस पे, ये बात थोड़ा समझने की यार। देखो यार कुछ भी कहो अच्छा तो लग रहा है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, इसका मतलब तो ये है कि जो आर कैप है, मतलब आर वेक्टर की डायरेक्शन है, वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगी मेरे प्यारे जवानों। क्या ऐसा होगा? क्या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट की डायरेक्शन वो होनी है जो बड़े वाले की होनी है, और हमेशा होना है क्या ऐसा? ओह भाई साहब थीटा इक्वल टू 180 में तो हमेशा होना है, और थीटा इक्वल टू 180 नहीं होगा तो क्या होना है? कर लिया ना यार, पिछले केस में जान लिया, केस नंबर 1 में, और आगे हम केस नंबर 3 में जान लेंगे अगली वीडियो में। अभी तो नहीं जानेंगे ना, अभी तो 180 का पढ़ रहे हैं, तो 180 डिग्री वाले में तो याद रखना पड़ेगा हमें। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया भी है, अब तो अच्छे समझ आना चाहिए कि यहां पर जो डायरेक्शन है वो बड़े वाले की होगी। बड़े वाला ए था तो ये सही है कि आर कैप की जो डायरेक्शन है वो बी की डायरेक्शन है, ये बात सही है। अब भाई ये स्टेटमेंट ध्यान से देखो प्यारे जवानों, मान लो ये बड़ा था तो मैं इसको बी मान लेता हूं, ये छोटा था मान लो मैं इसको ए मान लेता हूं, तो मुझे एक बात बताओ, जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आई वो कौन सी आई? ये। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आर कैप, मतलब डायरेक्शन ऑफ आर वो ए से नेगेटिव का मतलब उल्टी है, मतलब ए की डायरेक्शन किधर है? इधर, तो इससे उल्टी डायरेक्शन किधर होगी? इधर। क्या इधर ही है आर कैप की डायरेक्शन? बिल्कुल सत्य बात है, इसका मतलब सही है। समझ में आया? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, हाँ दोबारा। ओके देखो मतलब ये क्या कह रहा है? ये क्या है? आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर ले लिया हमने, आर वेक्टर की डायरेक्शन ले ली हमने, तो ये क्या कहता है कि आर वेक्टर की डायरेक्शन ए की डायरेक्शन के उल्टी है। आर की डायरेक्शन किधर है? इधर। ए की डायरेक्शन किधर है? इधर, तो उल्टी तो है ही भाई, दिख रहा है ए बंदा इधर फोर्स लगा रहा है, तो ये इधर है, इधर उल्टी तो है ही, मतलब ए का उल्टा कर दोगे तो इधर आएगा, इधर ही तो है आर वेक्टर की डायरेक्शन, बात तो सेम है, इसका मतलब ये बात तो सही है। लेकिन ये वाली स्टेटमेंट देखो, ये कह रहा है आर की जो डायरेक्शन है वो बी से उल्टी है। ना जी ना, ना जी ना, ऐसा नहीं है। बी की जो डायरेक्शन है वो इधर है और आर की डायरेक्शन भी इधर ही है, इसलिए ऐसा नहीं है, अपोजिट नहीं है, बल्कि सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अब आती है भाई साहब 8th वाले केस की बात, ये बताओ साहब सही है कि गलत है? इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक बार मिटाए। अरे जानो, मैंने जो एग्जांपल दिया था जरा मैं उसको एक बार बता ही देता हूं इस वाले केस को समझाने के लिए। मैंने कहा भाई साहब इधर है 30 न्यूटन, इधर लग रहा था 10 न्यूटन। भाई एक बात बताओ, ये डायरेक्शन मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये उल्टी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे लग रहे थे। तो मैं इस बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं बी वेक्टर, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और साहब ये डायरेक्शन हो गई आई कैप। मैं ए वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं? ए वेक्टर जो है मैं इसको लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन हो गई माइनस का आई कैप। क्लियर है? ये ए वेक्टर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब यदि मैं रिजल्टेंट वेक्टर की मैं बात करूं, आर वेक्टर की मैं बात करूं, तो उसने कहा था ए और बी दोनों को जोड़ दो, तो ए में बी को जोड़ेंगे तो ये आगे माइनस है, तो अपने आप ही क्या आ जाएगा 20 न्यूटन, और इधर ही आया था तो आई कैप। अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझो, आर कैप का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सी है? आई कैप।
ए कैप का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सी दे रखी है इधर? माइनस आई कैप। समझ में आया? नहीं आया? डायरेक्शन की इधर है माइनस, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए ऐसा लिखा माइनस आई कैप। क्लियर? अच्छा, बी वेक्टर की डायरेक्शन की इधर है, बी वेक्टर की डायरेक्शन है आई कैप। अब ये क्या कहती है इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होनी चाहिए, यदि सही है तो अब लेफ्ट हैंड साइड में तो ये है, अब राइट हैंड साइड में इन दोनों का जोड़ दे रखा है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे, आई में माइनस आई जुड़ जाएगा, तो आंसर आएगा नल वेक्टर। नल मतलब वो पानी वाला नल नहीं, अरे जीरो वेक्टर। मतलब यदि ए कैप और बी कैप को जोड़ दे तो आंसर जीरो वेक्टर आ रहा है, नल वेक्टर आ रहा है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ये तो आई कैप है। इसका मतलब यदि कोई आपसे कहता है आर कैप इक्वल टू ए कैप जमा में बी कैप, तो ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे जवानों, आपको अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है। वेक्टर एडिशन की पहली वीडियो जिसमें मैंने 2 केस कराए, एंगल जब 0 डिग्री होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे और एंगल 180 डिग्री होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप ये अच्छे से समझ आई होगी। प्यारे जवानों, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जानने वाले हैं उसमें, और वो है ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ, और उनकी रियलाइजेशन करेंगे हम लोग, उनके बारे में तसल्ली से जानेंगे और ऐसा जानेंगे कि हमारे बॉडी के एक एक एटम में वो बात फिट हो जाएगी। ज्यादा तो नहीं हो गया? ठीक ठीक लगा लेना यार। तो मेरे प्यारे जवानों, हंसते मुस्कुराते ऐसे फिजिक्स पढ़ो, मजा आएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर।